हमने सारी assumptions चेक कर रही, चाहे वो नॉर्मेलिटी की थी, मल्टी कोलिनियरिटी की थी, आउटलायर्स की थी, राइट। हमने सब assumptions को चेक किया। नाउ लेट्स लुक एट द मॉडल समरी। जो हमारा मॉडल है रिग्रेशन का, उसे एक बार अब देखते हैं, राइट। मॉडल समरी में कम टू द मॉडल समरी टेबल। मॉडल समरी टेबल में आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। एक आर स्क्वायर इज 0.394। आर स्क्वायर हमें क्या बताता है? आर स्क्वायर हमें वेरियांस बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। जो वेरियांस है वो परसेंटेज के टर्म्स में बताता है, राइट। इफ इट इज ग्रेटर देन 0.3, राइट, दैट इज गुड इनफ, वो है। हमारे केस में इट इज 0.394, यानी कि 39% वेरियांस जो डिपेंडेंट वेरिएबल में है वो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, राइट। नाउ दिस एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है? एडजस्टेड आर स्क्वायर हम यूज करते हैं बहुत बार। क्या होता है, जब सैंपल साइज छोटा होता है ना, तो आर स्क्वायर थोड़ा सा एग्जेग्रेट कर देता है वैल्यू को। तो टू बी ऑन सेफर साइड, जब हमारा सैंपल साइज छोटा है तो हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को भी रीड करते हैं। एंड इन आर केस द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.382। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में, 0.382 और वो 0.394 था। दैट इज 38%। अभी भी जो वेरिएशन है, वेरियांस है, दैट इज देयर, राइट। कम टू अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में हम सबसे पहले वैल्यू देखेंगे SIG की, सिग्निफिकेंट वैल्यू। इट इज 0.000। इट इज लेसर देन 0.05 और 0.01। दिस शोज दैट आर वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सो वी रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस। हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू जो हमारी अनोवा की आई है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट कम बैक टू द कोफिशिएंट। नेक्स्ट कम टू द कोफिशिएंट टेबल्स, राइट। कोफिशिएंट टेबल में आप देखेंगे तो एक अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट है और एक स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट है। स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट हमें क्या बताते हैं? हम स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट को रीड करते हैं, क्योंकि ये जो है सेम स्केल पे मेजर करते हैं। ये हमें बताता है कि जो हमारे दो या दो से ज्यादा जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, उनका कितना रोल है। सी इन आर केस मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज का जो वैल्यू है, बीटा वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट इज 0.333, मतलब 33% वेरिएंस इज बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज, राइट। और रोल एम्बिग्विटी 46.466 है, 46, राइट। तो रोल एम्बिग्विटी जब हम कंपेयर करते हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज और रोल एम्बिग्विटी को, तो रोल एम्बिग्विटी एक इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब ज्यादा रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेस, यानी कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में, राइट, रादर देन मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज। क्योंकि मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज की वैल्यू 0.333 है और रोल एम्बिग्विटी की वैल्यू 0.466 है। अनस्टैंडर्डाइज्ड जो है वो सेम स्केल पे नहीं होते हैं, हम रीड करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट को, राइट। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज और रोल एम्बिग्विटी, जो हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, कि उनका जो है उनमें से कौन सी, किसकी वैल्यू ज्यादा, कौन सा वेरिएबल जो है वो ज्यादा वेरियांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। नाउ रीड दिस सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.000, 0.000। हमारी दोनों वैल्यूज ही सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर एक वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाती तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मेरे दोनों वैल्यूज, दोनों जो फील्ड्स हैं, दोनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब इधर एक कोरिलेशन में हम ये पार्शियल पार्ट कोरिलेशन को देखते हैं। पार्शियल कोरिलेशन क्या बताता है हमें? पार्ट कोरिलेशन क्या बताता है? ये बताता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका यूनिक कंट्रीब्यूशन कितना है उस डिपेंडेंट वेरिएबल की मूवमेंट में, राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो
यूनिकली कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, उसका इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन कितना है। इन आर केस रोल एम्बिग्विटी की वैल्यू जो है 0.505 है और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इज 0.386। तो डेफिनेटली जो रोल एम्बिग्विटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के मूवमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है देन मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज। मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज सिग्निफिकेंट तो है, सिग्निफिकेंट मूवमेंट है उसका, राइट, वो इम्पैक्ट डाल रहा है सिग्निफिकेंटली, बट रोल एम्बिग्विटी मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज से ज्यादा सिग्निफिकेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये जो हमारा पार्शियल कोरिलेशन है वो यूनिक कंट्रीब्यूशन को बताता है, और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट है वो बताते हैं कि जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो ज्यादा मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो हमारा मॉडल जो है ये हमारा अनोवा की वैल्यू 0.000 आई, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। दिस शोज कि मेरा मॉडल जो है वो परफेक्ट है, वो बाय चांस नहीं है, वो रिजल्ट्स हमें बता रहे हैं इट इज गुड इनफ, जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं, राइट, ठीक है।